नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तर प्रदेश वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम जो 26 जून को हुआ है, उसकी पहली पारी का यानी 4 पारियों में वो पेपर हुआ है। तो पहली पारी में जो पेपर हुआ है उसका सॉल्व पेपर आपके सामने आ रहा है। 4 पारियों में कराए गए पेपर एक के बाद एक आपके सामने रख रहे हैं हम सॉल्व पेपर, और इससे संबंधित पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप देवभूमि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो ये 4 महत्वपूर्ण पेपर हैं, इसमें लगभग 200 हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 जीएस के क्वेश्चन उत्तराखंड के वीडियो के लिए एक रामबाण साबित हो सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है इसके लिए। चलिए चलते हैं फटाफट से। पहला पेपर इसका सामने है, हिंदी से शुरुआत हो रखी है। 50 फटाफट टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हिंदी के, क्योंकि आप हिंदी बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन यूपी के वीडियो में पूछे गए हैं, इस पर आपकी खास नजर रहनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, विद्यालय की शोभा। देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस प्रकार का वाक्य का प्रकार पूछा है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो इसमें विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, मतलब एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसे वाक्यों को कहते हैं मिश्रित वाक्य हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य, इनका सबसे सही अर्थ पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन में जब देखेंगे आप, उद्देश्य लाख, देखने योग्य संपत्ति, तीर, रुपया, लाख, उद्देश्य, तो इसका सही सबसे उत्तर होगा ए। लक्ष्य मतलब उद्देश्य और लक्ष्य मतलब लाख या गिनती। 2 क्वेश्चन कवर किए हमने हिंदी के और लगा कि इसका लेवल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। मतलब जो शब्द युग्म दिया है यहां पर और यहां पर अर्थ भेद दिया है, इन दोनों का अर्थ ये नहीं होना चाहिए, कह रहा है। किसमें ये नहीं है तो आप देखेंगे, जैसे अभिराम अविराम, आदि आदि, अचल अंचल, अयस अयस, तो इसमें से कौन नहीं है पूछा है, मतलब सही नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा। अविराम अविराम, अविराम स्थिर जरूर है लेकिन अविराम का मतलब लगातार नहीं होता, तो ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य 2 वाक्य होते हैं अलग अलग, उनको कोई जोड़ रहा होता है, ये आपको पता है। जैसे पहला है, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरा है, तो मिश्रित वाक्य ये तो हो नहीं सकता। यह वही बच्चा है जो कल, ये भी मिश्रित वाक्य है। शाम हुई और गाय घर लौट आई, दो वाक्य देखो, शाम हुई और ने जोड़ा है, गाय घर लौट आई, इसका मतलब इसका आंसर होगा ये संयुक्त वाक्य। बगीचे में सुंदर फूल खिलते, नॉर्मल है, ये सरल वाक्य है, तो ये इसका आंसर था सी। चलिए, अच्छा सा प्रश्न था ये भी, वाक्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। बात जुर्बा एक शब्द है, कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता है, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बात में, तो बात जुर्बा। वैसे तजुर्बा लगा, बा तजुर्बा, तो बा इसका आंसर होगा, बा इसमें उपसर्ग है, तजुर्बा ठीक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य। फिर से आ गया वाक्य का क्वेश्चन, फिर से मिश्र बताना। मैंने मिश्रित वाक्य आपको बता रखे हैं कि 2 वाक्य ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। तो यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। दूसरा, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, सामान्य है, उसमें न पत्ते थे न फूल, आपको मिश्रित वाक्य बताना है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा प्रबंध, देखो यह है एक ही 2 शब्द जरूर हैं, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राजतंत्र है, तो ये एक दूसरे के बिना अधूरा है, तो ये होगा इसका आंसर, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य बताना आपको। 4 दिए हैं, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अनुत्तीर्ण होने की कभी आशा नहीं होती, उत्तीर्ण होने की आशा होती है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। भारत में अनेक जातियां हैं, काटकर फल बच्चे को खिलाओ, फल काटकर बच्चे को खिलाओ, ये होनी, इसका मतलब इसका आंसर ये होगा, भारत में अनेक जातियां हैं, सी। क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 के लिए हमें यहां जाना पड़ेगा फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने पढ़े हैं, तो विकृति, संस्कृति, दंपत्ति, प्रकृति। जब हमें ये नहीं आता तो हम इसका अनुच्छेद करते हैं, मतलब व्याख्या करते हैं या इनका प्रयोग करते हैं। अप्लीकेशन करो, जब इनका प्रयोग करोगे तब आपको लगेगा दंपत्ति। दंपत्ति स्त्री पुरुष यानी महिला पुरुष दोनों के लिए आता है,
तो वह दंपति आया, तो यहां पर पुल्लिंग होने का बोध होता है, पुरुष का, तो इसका आंसर होगा सी, 8 का सी। 9, आडंबर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। आडंबर, ढोंग भी आडंबर होता है, पाखंड भी आडंबर होता है, ढकोसला भी आडंबर होता है, दर्प, दर्प मतलब अहंकार, तो ये इसका आंसर होगा, ये नहीं है, नहीं है पूछा था, तो सी 9। अच्छा, 10वां क्वेश्चन अनुच्छेद को ध्यान में रखकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो 10 से लेकर 14 तक एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप उसके नीचे 4 जो भी क्वेश्चन है वो कवर आसानी से कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है, यहाँ तो मुश्किल है इस टाइप का। तो हम सीधे 10 14 के बाद चलेंगे, अब सीधे 15वां क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन 11 से लेकर 14 तक तो ऐसे रहेगा, मतलब जो उस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब हमारे 15 नंबर का क्वेश्चन है जो इससे हटकर होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 15वां। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से? पता ही आपको, कंठ कौ खो गौ घौ, इसमें जो होंगे तो गौ और घौ, कौ खो गौ, ये है कंठ, गले से ध्वनि निकलती है जिनकी। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। 16, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है पूछा है। ब्रज भाषा, सूरदास, रसखान, ये सब ब्रज भाषा में लिखने वाले लोग थे, लेकिन कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, बिहारी लाल, ठीक है। इसका आंसर होगा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? यह है मुंशी प्रेमचंद कहानीकार। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंच रहे हम। अध्यक्ष महानगर पालिका, मतलब महानगर पालिका के अध्यक्ष को लिखे गए जाने वाले शिकायत पत्र की श्रेणी में आएंगे। अगर आप महानगर पालिका के अध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखना चाहते हैं तो आपका व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब व्यावसायिक तो हो नहीं सकता, कार्यालयी मतलब नहीं है उसका, संपादकीय भी नहीं होगा, तो व्यक्तिगत पत्र हुआ ये आप। तो इसका आंसर होगा डी, 18 का डी। 19, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो कौन सी संधि होगी? मतलब व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन होगा, इसका आंसर ये होगा। व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो व्यंजन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। कालिदास की भाषा कौन सी थी? सॉरी, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? और कबीरदास पता ही है, वो पंचमेल खिचड़ी, शदुक्कड़ी भाषा, इस टाइप का शब्द हो जाता है, तो इसका आंसर होगा पंचमेल खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 21, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से फेमस है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर फेंक, ये उनकी रचना है। 22वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ये हम बहुत पढ़ते हैं पॉलिटी में भी, हिंदी में भी। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343, 343 डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी? हिंदी में शुरुआत में ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट और हिंदी। इसके हिसाब से सबसे पहले संस्कृत आई, इसका आंसर संस्कृत होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में? ब्रज भाषा में सूरदास, रसखान ये लोग लिखते थे, तो अगर ऐसा ऑप्शन है कहीं कबीरदास, राम, तो इसका आंसर रसखान, ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण कवि। चलिए आगे पहुंचते हैं हम। 25 यानी 25वां क्वेश्चन है। फिर से एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल के? मतलब इसमें काल पहचानना। आप पहन रहे हैं मतलब वर्तमान में, लेकिन अभी पूरा पहने नहीं है, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल होगा इसका उत्तर, अभी पूरा नहीं हुआ है काम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? सही संधि विच्छेद पहचानना आपने। महर्षि महाधन ऋषि, हमने पूरी तरह संधि विच्छेद को समझा होगा आपने, तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो महाविद्यालय महाधन विद्यालय होना चाहिए था। व्याकुल भी ये हो नहीं सकता, तो मध्वरी, मधुधन अरि, ये ठीक है। उधन ओ बराबर वो, मध्वरी ये, योरोलोवो ऋण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है पूछ रहा है, ध्यान रखना आप। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से मतलब अलग होना होता है। यहां से आराम से पढ़ोगे तो यमुना नदी हिमालय से निकलती, मतलब जब वो हिमालय से निकलती तो अलग हो जाती है, अलग होने के लिए सही है। बिल्ली छत से कूदती है, छत से कूदी और अलग हो गई, सही है। पिताजी कार से गए, कार में ही है वो, अभी कार से जा रहे हैं तो, लेकिन है तो कार में, उससे अलग नहीं हुए हैं, तो वह चूहे से डरता है, डर कर भाग जाता है, अलग हो जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, पिताजी कार से गए हैं। बहुत ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 में पहुंच रहे हम। से किस कारक विभक्ति फिर अलग होने के लिए आया है?
चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को, वैसे अधिकरण में भी आता है, लेकिन यहां पर आया कि से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, मतलब अलग करने वाला होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, करण में, सॉरी अधिकरण में कहा था मैंने, करण में भी होता है, लेकिन यहां पर विभक्ति यानी अलग होने के लिए तो अपादान। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय जो पीछे लगता है। झौता तो हो नहीं सकता कुछ, या तो ता होगा या औता होगा, इनमें कंफ्यूजन है, या आ होगा। तो इसका सही उत्तर है औता, समझौता, औता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 30 निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम बताना है। व्यष्टि, समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पंचवटी, द्विगु समास, विद्या भंडार, विद्या का भंडार, तत्पुरुष, ये दोनों सही है। पर्णकुटी, द्वंद्व में तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, माता पिता, भाई बहन, ये सब। तो इसका उत्तर ये लग रहा है, ये है उसका आंसर होगा। यथा, नियम, ठीक है, अव्ययी भाव, इसका आंसर है सी, 31 का सी। 31 क्वेश्चन कवर किया हमने अभी। अब हम 32 की तरफ जा रहे हैं फिर से। ये 32 क्वेश्चन है, रस बताना है। वैसे उत्तराखंड में ये है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसको पढ़ने के बाद श्री रघुनाथ कृपालु कृपदे, संत स्वभाव गर हो गए, परहित निरंतर मन, क्रम वचन नेम, उपयुक्त में कौन सा रस बताना है? तो इसका आंसर है शांत रस। शांत रस का उदाहरण है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता दे रहा हूं आपको कि अगर इस टाइप आप जब आप देखोगे पीडीएफ तो तब आपको आंसर चाहिए होगा। उदाहरण में श्रृंगार रस, तो ये सब चारों उदाहरण पढ़ने के बाद जब आपको श्रृंगार रस का, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? पूछा है, हाँ ध्यान रखना। आपको पता है अलंकार दो टाइप के, शब्दा और अर्था। तो ये पूछा है कि अर्था अलंकार का एक प्रकार है, तो इसका आंसर होगा रूपक। और ये सब शब्दालंकार है, यमक, श्लेष और वक्रोक्त। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम बताने आप। मौन का विलोम होता है मुखर, संपन्न का विपन्न, इसका आंसर होगा सी। 35 क्वेश्चन आप कवर कर चुके हो आप हिंदी के। 36 क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। निम्न किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, उनका अर्थ दिया है। तो व्याकरण जानने वाला वीर प्रसु, ऐसा हो नहीं सकता। ये व्याकरण कहते हैं, व्याकरण क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, जिससे सबकी सम्मति हो, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता होना चाहिए था, जो बिना वेतन काम करता हो, ये है अवैतनिक। ये सही है, सार्थक है मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा है? प्रत्युत्पन्नमति, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हुई हो, जो तत्काल शांत हो जाए, उत्तर न देने, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब बचे ये दोनों, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, प्रत्युत्पन्न, या जिसकी बुद्धि में तुरंत प्रति उत्पन्न, यानी एक बार और नहीं उत्पन्न हो गया हो। सही होगा ये मेरे ख्याल से। 37 का बी था। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सी वर्तनी शुद्ध है बताना आप। आशीर्वाद लिखना है कुल मिला के, सबसे शुद्ध आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद, ध्यान रखिएगा। कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है बताना है आप। सरोवर, पुष्कर मतलब तालाब, ठीक है। पुरंदर, अमरपति, फणी, उरग, जलधि, अम्बु, ये आपको पकड़ में आ जाएगा। जलधि सागर के लिए आ रहा है, अम्बुद सागर के लिए शब्द यूज नहीं होता। 39 था क्वेश्चन, 39 का ए था। कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? तत्सम, पता ही आपको टफ शब्द होते हैं, रौ की मात्रा लगे होते हैं, छौत रौ ज्यों स्रौ होते हैं। तो इसका आंसर रौ की, यानी यहां पर ई की मात्रा लगी है, तो ये होगा कृपा। कौन सा सलाका का तद्भव है? सलाका तत्सम है, तो सलाई, ये होगा सलाका। सलाई मतलब माचिस, उसके लिए आ रहा है शब्द, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन था, देखिए सलाई और सिलाई, तो इसका आंसर माना हमने सलाई। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है। मतलब तत्सम यानी पौत्र का पुत्र, वर्तिका का वत्ती, वणिक का वन्या, वधु का वहु, ये तो ठीक ही लग रहे हैं। वणिक वन्या ये भी ठीक है, वर्तिका वत्ती भी ठीक है। इसका आंसर होगा ए। नहीं है पूछ बताया आपने। पौत्र पौत्र हुआ, पुत्र बेटा हुआ, तो ये नहीं हो सकता। तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, ये अलंकार आपने पढ़ा होगा, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, जहां एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है। 43 क्वेश्चन की वेल करें हमने।
अब हम 44 की तरफ जा रहे हैं। तिथि शब्द का बहुवचन बताना है आप, तो तिथि का बहुवचन होगा तिथियां। तिथियां में भी ये दिया है, देखो तिथियां एक बिंदा ऊपर से और ये अर्धचंद्र, तो इसका आंसर ये सही होगा। घर का भेदी लंका ढाए, कई बार आपने सुना होगा, कौन सा सही है इस कहावत का अर्थ कह रहा है? घर का भेद न बताने से लंका ढहती है, लंका शब्द नहीं आना चाहिए, आपसी फूट में लंका नहीं आना चाहिए ये यहाँ पर, तो ये लंका शब्द सब हटा ही दिया हमने, तो बचा ये आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेदी लंका ढाए, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ जाते हैं हम। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका होगा ठठेरिन, ठठेरिनी नहीं होगा, ठठेरिन। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ बताना है सही, तो अति प्रिय, आंखों का तारा। मान न मान में तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताना है, तो जबरदस्ती गले पड़ना, 48 का ए था। 49 निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, मतलब शुद्ध रूप बताना आपने। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मन दृश्य होता है, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही शुभ दृश्य, मेरे ख्याल से इसका बी होना चाहिए। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये सही उत्तर है इसका। और अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का 50वां। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव मतलब तत्सम का उल्टा या सही, तो शुद्ध, शुद्ध तो तत्सम है खुद, ये तो नहीं हो सकता। गणपति ग्राहक ये भी नहीं हो सकता, गाद भी तत्सम है। सहज संजोग ये भी नहीं हो सकता, संजोग ये तत्सम है, तो ये लास्ट बच रहा है अब, छकड़ा काजल खेत, ये पूरे के पूरे तद्भव है, इसका उत्तर होगा तद्भव की सीरीज पहचाननी थी। तो ये थे 50 क्वेश्चन हिंदी के, टॉप 50 क्वेश्चन पहले पार्ट के। अब जीएस के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। ये है जीएस, सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, उत्तराखंड पीसीएस लेवल कवर कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन चूंकि करंट भी है इसमें, इस वजह से ध्यान रखना है हमने। हिंदी तो हमने कवर कर ही रखा है, मतलब हर सीरीज में 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं, तो 50 यानी 200 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलने वाले हैं नए। क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पर, यानी 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हमने छोड़े, क्योंकि रीजनिंग पढ़ने में बहुत समय लगाएगी और हमारा यहाँ पर हिंदी और जीएस को कवर करना है हमने। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर, बहुत वैसे भी प्रश्न पूछता है, 1984 को हुई थी, 1984। इसके बाद जो कानून आया होगा तो वो होगा, तो यहाँ पर लिखा है वन्य संरक्षण, ये तो हो नहीं सकता 72 का। जल प्रदूषण की रोकथाम, ये हो नहीं सकता। पर्यावरण संरक्षण अधिकार अधिनियम 1980, ये होगा इसका मतलब, 84 के बाद यही तो आया होगा। ठीक है, तो सी था इसका आंसर, पहला क्वेश्चन था ये जीएस का। हिंदी इंग्लिश दोनों है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष बनाया गया? ये मैंने आपको जीएस में पढ़ा भी लिया था, और इसका आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। 14वां अध्यक्ष है भारतीय मूल के अजय बंगा, ध्यान रखना है आपने प्रश्न को। जीएस करंट का क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। अब भूपेन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भूपेन हजारिका सेतु, नॉर्थ ईस्ट के हैं भूपेन हजारिका जी, जिसे ढोला शादिया पुल भी कहा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल होगा? मतलब ये होगा लोहित नदी पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक है लोहित, अरुणाचल से होते हुए असम की ओर आ रही होती है, वहीं पर भूपेन हजारिका पुल का उद्घाटन हुआ है, ढोला शादिया पुल। तो अच्छा सा प्रश्न था ये, काफी डीप लेवल का जीएस का, ज्योग्राफी का। 107 क्वेश्चन है हमारे पास अब, सॉरी 103। अब हम इस लिस्ट पर आ रहे हैं 104। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? ये करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इटली, इटली के शोधकर्ताओं ने की है अदृश्य गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 या 5वां क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो ये काफी सुर्खियों में वर्तमान में, तो राजस्थान इसका उत्तर होगा, यहां से शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 106, निम्नलिखित में से किस राज्य में मेरो रूख मेरो संतति नई पहल शुरू की? पर्यावरण से संबंधित है, सिक्किम की, सिक्किम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? अच्छा सा प्रश्न है फिर से, तो इसका आंसर होगा श्रीलंका, भारत का पड़ोसी देश, रामायण से जुड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, 108वें क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग। ये है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है?
सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 109 या 9वां क्वेश्चन है जीएस का। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के झांसी से। ठीक है, 109 9वां क्वेश्चन मतलब। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश या यूपी के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हमारे काम आ सकते हैं, वैसे भी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत कितने जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है? तो 10 जिले हैं इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जिलों को शामिल किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11वां। यूपी के क्वेश्चन भी इसमें शामिल होंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन होते हैं। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो लद्दाख। ये हमने अपने जीएस की क्लास में भी आपको बताया ही था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारी जीएस की क्लास से हैं यहाँ पर सेम टू सेम, उनको भी आपको दिख भी रहा होगा अगर आप रेगुलर क्लास से देख रहे थे तो। क्वेश्चन नंबर 112, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? ये पूरे सुर्खियों में, पूरे दुनिया का भी है, भारत का भी है। ये है कर्नाटक के हुबली में, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन होगा। जब नकद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब RBI CRR को बढ़ा देती है तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाएगा? ये तो नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी आ जाएगी। हाँ, पैसे की आपूर्ति में कमी आने वाली है। जीएस का थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था CRR बढ़ाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 114, फिर से यूपी का क्वेश्चन आ रहा है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है? अच्छा सा प्रश्न था। ये है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार ने चलाई? तो यूपी ने, लखनऊ से चलाई है। यूपी का कॉमन क्वेश्चन है, जो जनरल का जीएस का भी क्वेश्चन है। उत्तराखंड में तो बहुत सारे क्वेश्चन उत्तराखंड के लोकल के रहते हैं अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? जो सब में समान हो, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर हो, जहां समानता हुई तो हुई। 115 का डी होना चाहिए आंसर इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116वां क्वेश्चन है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 20 मार्च 2023 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का मौखिक स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 17वां क्वेश्चन, पशुपतिनाथ की मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से मिली है? तो आपको बताइए मोहनजोदड़ो से मिली है पशुपतिनाथ की मोहर, जिसमें 4 जानवर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 118 यानी 18, निम्नलिखित से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो इसका आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 19 में आ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? पता ही है आपको, नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली है, असम में होगा माजुली आइलैंड। ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट पर माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? साइंस का पार्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी पता ही आपको, कान की हड्डी होती है, और उसमें भी यहां पर जांघ हो नहीं सकता, और इसका आंसर होगा रकाब, स्टेपीज कहते हैं हम इसको, कान की हड्डी सबसे छोटी। जीएस का जनरल क्वेश्चन है ये वैसे। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड यहां पर आंसर होगा इसका। 122वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कणिका आरबीसी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 मतलब 23, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित से किस राज्य की निवासी है? तो अरुणाचल प्रदेश। मिसमी, ये पहाड़ियां हैं, मिसमी की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में, तो उससे अनुमान लगना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 में पहुंच गए हम। गारो खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषा है? गारो खासी और जयंतिया मेघालय की होंगी। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं, लेकिन ठीक ठाक लेवल है इनका। 125वां क्वेश्चन, कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपोजिटरी प्रेजेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया? पूछा है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर है NSDL।
पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का विवरण दिया गया है? 10वीं में दल बदल है, हो नहीं सकता। 8वीं में भाषा है, राजभाषा, हो नहीं सकता। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार, ये नहीं हो सकता। 11वीं में है नगर, मतलब नगर पालिका, नगर निगम, तो नगर पालिका, इसका मतलब इसका आंसर ये हो। तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखा था यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? यह है राजस्थान की मथानिया मिर्च। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? पानी के दबाव की स्थिति में, तो इसका आंसर होगा जीरोफाइट्स। मरुस्थलों में हो जाते हैं, पानी कम भी होगा तो हो जाते हैं। चलिए 129 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। संविधान, यहां पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 338 से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 क्वेश्चन या 30वां क्वेश्चन, कौन सी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? इसमें से जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है उनकी नींव कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VLSI वेरी लार्ज, VLSI डबल वी है, ये VLSI भी हो तो चलेगा। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये तो पुराने हैं अब बातें, तो इसका आंसर होगा VLSI। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। टोडरमल को निम्नलिखित से किस नाम से जाना जाता था? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल, होराज सुधार, तो खाने आजम हो नहीं सकता, तो खाने खान ना भी नहीं हो सकता। मुशर्रफ दीवान, इसका दीवान मतलब राजस्व भूमिका निभाते थे वो। चलिए आगे बढ़ना है फिर से। कलमकारी चित्रकला का संबंध का किससे है? उत्तर पूर्व, ये नहीं हो सकता, नॉर्थ ईस्ट में। उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान, ये वहां भी नहीं है, वहां तो अलग से चित्रकला थी। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक चित्र। दक्षिण भारत, इसका आंसर होगा दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, ये कलमकारी चित्रकला के लिए फेमस है। डी है उसका आंसर, थोड़ा डीप था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में आ जा रहे हैं हम लोग। फिर से हम हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहां पर। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का, तो इसका आंसर होगा विजयालय चोल। विजयालय चोल ने स्थापना की थी इसकी। गांधी जी ने किस घटना के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत सा है, ये पूछना था गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का त्याग कर दिया था, मतलब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो तब चौरा चौरी आंसर इसका सही होता। तो यहां पर आह्वान नहीं होना चाहिए शब्द, गांधी जी के किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ये शब्द होना चाहिए था। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो चौरी चौरा। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुई है लिखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35, ब्रिड्ज शब्द निम्न से किस खेल से संबंधित है? बहुत सारे ऐसे शब्द आते रहते हैं शब्दावली। शतरंज, लूसेंट का जो पीछे विविध तथ्य उसमें खेल से संबंधित शब्दावली, वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो नया था यहाँ पर ब्रिड्ज। ब्रिड्ज टर्म किससे बिलोंग करती है, ये प्रश्न पूछा था, तो शतरंज। दुनिया की पहली, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, कोई ड्राइवर नहीं होगा, अनावरण किस देश में हुआ है? तो जर्मनी में हुआ है, यूरोपीय देश। स्वचालित चालक रहित ट्रेन, खुद चलने वाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 या 36, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? महाजनपद 16 थे, आपको बताइए। उसमें सबसे शक्तिशाली तो मगध था, लेकिन ये जो 6वीं से 14वीं लिखा है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हमें तो महाजनपद काल उत्तर वैदिक काल के बाद आया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखते हैं हम उसको, तो यहाँ पर 14वीं शताब्दी लिख दिया था, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखना चाहिए था यहाँ पर। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, 138वें क्वेश्चन की तरफ। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा अभ्यारण्य निम्न से किस राज्य में? तो ये झारखंड का है। पलामू और डालमा ये दोनों झारखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक दिखाई दे रही है, किसकी है? माई लाइफ, किसकी आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन की, यूएसए के भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 140 या 40, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? राज्य देखना है जो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं लगा हुआ है। अरुणाचल लगा हुआ है, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, ये दोनों, सिक्किम भी लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना, कहीं नहीं लगा है, लैंड लॉक्ड है। 141 या 41,
जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं, रिंग। भारत में वलय वैसे शनि और अरुण पर है, तो सबसे अधिक वलय पूछा है तो इसका आंसर होगा शनि। खूब सुर्खियों में अभी शनि के ही सबसे ज्यादा उपग्रह मिले हुए हैं, 145 उपग्रह हो चुके हैं अब। ये मैंने आपको जनरल जीएस में एक क्वेश्चन बताया था कि भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि के 145, और इसके ही सबसे ज्यादा वलय है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा निषेध शामिल नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी मूल अधिकारों में इनमें से कौन सा निषेध शामिल नहीं है पूछा है, तो इसमें अस्पृश्यता होगा क्योंकि अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा, तो ये ठीक है, तो इसका आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की, तो ये कोलकाता में है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विश्व भारती विश्वविद्यालय। अच्छा, फिर से करंट का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है, ये बार बार सुर्खियों में क्वेश्चन, फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना है नाटो का। 45, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिव चरणबद्ध रडार प्रणाली विकसित की गई है। रडार का विशिष्ट प्रकार क्या, मतलब क्या करेगा, तटीय निगरानी करेगा, भूतल खोज करेगा, हार्बर बंदरगाहों की निगरानी करेगा, या हथियार का पता लगाने, ये है किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है उसकी जानकारी के लिए, उसकी विशिष्ट जानकारी के लिए। 46 में है हम लोग, होला मोहल्ला एक त्योहार है, होला मोहल्ला जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो पंजाब का है होला मोहल्ला। 146 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं अब हम 147 पर जा रहे हैं, या 47वां क्वेश्चन जीएस का। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अशुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, इसका हम जनरली जो ट्रेडिशनल जीएस हैं उसके पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चनों की टेंडेंसी क्या है वर्तमान में, अगर क्वेश्चन के रूप बदल दे तो बहुत दिक्कतें आएंगी, इसलिए करंट अपडेट्स करना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर होगा 142(1), इसमें दिया है तलाक का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 148, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया है, तो सामाजिक कार्य से जुड़े थे वो, इसलिए। 49, बारा लाचाला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिर से बारा लाचाला दर्रा आपको पता है हिमाचल में है, तो हिमाचल से किसको जोड़ेगा, लद्दाख को, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। 50वां का क्वेश्चन है जीएस का, और अंतिम क्वेश्चन यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित, रूपों में परिवर्तित होने वाली, मतलब कायांतरित, ये इसका आंसर है। तो ये थे उत्तराखंड में आयोजित वीडियो का जो एग्जाम हुआ था, सॉरी उत्तर प्रदेश में आयोजित जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसका पहला पार्ट, मतलब जो 4 शिफ्ट में हुआ है उसका पहला मॉडल आपके सामने रखा गया है, और इसी प्रकार आगे 3 और मॉडल आपके सामने रखने वाले हैं पेपर, हम सॉल्व पेपर, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसको अध्ययन कीजिएगा और ये अनुमान लगाइए कि अगर उत्तराखंड में पेपर की टेंडेंसी या पेपर के में थोड़ा बदलाव होता है तो उसका लेवल क्या हो सकता है। तो ये एक ठीक ठाक लेवल का पेपर था और बहुत इजी नहीं था, अच्छा खासा पेपर है, इस पर क्या मेरिट जाती है ये अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।